नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। देश की स्वतंत्रता का जश्न आज पूरे देश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नव भारतीय किसान संगठन ने प्रदेश कार्यालय यादव चौराहा IIM रोड पर प्रदेश अध्यक्ष जीत बहादुर यादव के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया। उसके बाद संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय छठे मील पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला सहित सभी किसान नेताओं ने ध्वजारोहण कर 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वर्ष की जय, देशवासियों की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माँ होती है, पहले भारती माँ का हम स्तवन करते हैं कविता के माध्यम से। सब समझ जाओगे आप लोग कि जागो एक बार फिर भारती अखंड भूमि, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उभार दे। अंधतम तोम से विमुक्त हो समग्र देश, बंद ज्ञान राशि के असीम खोल द्वार दे। पूजे इस देश को विशाल विश्व बार बार, बीड़ा पार मातु शुभ नूतन सिंगार दे। जाति धर्मवाद के विवाद से बचे सदैव, शारदे स्वदेश की स्वतंत्रता संवार दे। जाति धर्मवाद के विवाद से बचे सदैव, शारदे स्वदेश की स्वतंत्रता संवार दे। और जब स्वतंत्रता हमारी संवर जाती है तो जिन बलिदानियों का आशीर्वाद है, हमारा नैतिक दायित्व है कि उनको भी नमन बंदन करें। और देश वर्तमान की स्थिति, देश की क्या स्थिति है उसको भी देखें, तब जोड़ करके देश की वर्तमान स्थिति और शहीदों को नमन एक साथ करते हैं। हमारे शहीद कितने महत्वपूर्ण हैं ध्यान दीजिएगा कि पावन अखंडनीय पूजनीय हिंद देश जा रहा कहाँ, ये सभी मिल के विचारिए। कि पावन अखंडनीय पूजनीय हिंद देश जा रहा कहाँ, ये सभी मिल के विचारिए। वो हिंद जय हिंद के स्वरों के शब्द बोल बोल, देशभक्ति भावना को सब में उभारिए। कैसे रहे त्यागी बलिदानी देश करदार, त्याग बलिदान मत उनका विसारिए। और जिसने स्वदेश को समस्त दान दे दिया हो, ऐसे बलिदानियों की आरती उतारिए। कि जिसने स्वदेश को समस्त दान दे दिया हो, ऐसे बलिदानियों की आरती उतारिए। संगठन ने किसानों के हित में अनेक कार्य योजना बनाकर नए भारत की स्थापना में सभी को सहयोग करने को कहा। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आशा भी है और ये पूरी उम्मीद भी है कि हमारे देश का किसान खुशहाल रहे। खुशहाली के लिए सब प्रयत्नशील हैं। और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों के लिए भाई आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। सन 47 से आज तक
जो देश की लड़ाई लड़ी गई कि आज़ादी के लिए 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमको लगता है कि हमारा किसान आज भी आज़ाद नहीं है। तो इसको हमारे देश को कर्जा मुक्त बनाने की जो है आवश्यकता है। इसी दिशा में आपका सारा संगठन काम कर रहा है। हमारा संगठन इसी विषय को लेकर के कार्य कर रहा है कि हमारे किसानों को जब तक कर्जा मुक्त देश नहीं होगा, हमारा किसान कर्जा मुक्त नहीं होगा, तब तक खुशहाली नहीं आएगी, तब तक किसान स्वतंत्र नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हमारा देश का किसान कर्जा मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारे देश के किसान को स्वतंत्र बनाने के लिए एक बार कर्जा मुक्त कर दीजिए, तो हम भी समझें कि हमारी सरकार जो है हमारे किसानों के लिए कुछ कर रही है। किसानों का आज 74 साल हो गया है, अनाज का रेट कोई नहीं है, हर चीज़ पे 200 गुना महंगाई बढ़ी है, लेकिन आज किसान का अनाज जहाँ की तहाँ है। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, शायद आज भी संबोधन में ये बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के कर्मठ नेता हैं और प्रधानमंत्री जी हमारा सराहनीय कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे आ गई कि हमारे किसानों को ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के और देश के जो है कर्मचारी लोग जो है किसानों तक नहीं पहुँचने देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ दे रहे हैं किसानों को, लेकिन किसान तक नहीं पहुँच रहा। तो ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जब तक हमारे किसान को ज़मीन पे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक आप हवाई जो है कहते रहेंगे, हवाई होती रहेंगी और किसान हमारा परेशान होता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। तो ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों को आत्महत्या करने से रोकें। इस कोरोना जैसी महामारी में सबने साथ दिया है, जो आपका नारा सबका साथ सबका विकास, तो हमारे किसानों ने कोरोना जैसी महामारी में बहुत ही जो है सराहनीय कार्य किया है कि भूखे को अन्न दिया है और इससे महामारी से बचाव का भी कार्य किया है। तो इसमें आपका भी दायित्व बनता है। आप हमारे देश के एक मुखिया हैं, गार्जियन हैं, तो हमारे किसानों की जो है आय पर ध्यान दें, हमारे किसानों के अनाज के रेट सही करें, और यही हम आपसे अपील करते हैं, यही आपसे आशा है कि हमारे देश के किसानों को आगे आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये आपसे ही अपील है। बाकी राज्य की सरकारें तो हमारे देश के किसानों के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। ये केवल आपसे ही ये उम्मीद हम जरूर नव भारतीय किसान संगठन परिवार आपसे अपील करना चाहता है और ये उसको आशा है। हम ये चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, आगे 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारे किसान भाई और ज़्यादा उत्तेजित होकर के आप ऐसा हम किसानों को जो है अगर सही मूल्य देते हैं, कर्जा मुक्त करते हैं, तो हम लोग और भी ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि हाँ अब आज़ाद हुए हैं। तो आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए असली आज़ादी शायद किसानों को तभी मिलेगी जब उनकी समस्याएं हल। जी हाँ, हमारे देश के किसानों को असली आज़ादी तभी मिलेगी कि जब हमारा किसान कर्ज मुक्त होगा, और कर्जा मुक्ति पे हमारे किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कर्जा मुक्त करें। सबसे पहले अपने देश व प्रदेश के किसान भाइयों को एवं प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों को लेकर के बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने के लिए ही हम आगे बढ़े हैं। आज अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कल हमारी पीढ़ियां पीछे हो जाएंगी, हमारे किसान के बच्चे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमने ये सोचा है कि इसके माध्यम से किसानों के बच्चों को उत्साहित किया जाए और किसानों को बढ़ावा दिया जाए। किसानों में जो भी समस्याएं आ रही हैं संगठन के माध्यम से सॉल्व की जाएंगी और जिस स्तर की समस्या होगी उसी स्तर का उसका निवारण किया जाएगा। कोरोना महामारी पर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी में इंडिया एक ऐसा देश है कि ये हर जगह सारे देशों से
इसकी एक मिसाल कहीं न कहीं बनती ज़रूर है। तो इंडिया कभी पीछे नहीं हटेगा, कोरोना से सबसे पहले जीतेगा। वैक्सीन जिस दिन आ जाएगी उसी दिन जो है देश हमारा बहुत आगे निकल जाएगा। फिर हमें इन कोरोना महामारी जैसी समस्याओं से जल्द ही निवारण मिल जाएगा। किसान नेताओं द्वारा ध्वजारोहण के बाद प्रदेश कार्यालय यादव चौराहा पर संगठन विस्तार किया गया। वहीं छठे मील राष्ट्रीय कार्यालय पर भी सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ। तो आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में किसान संगठन नव भारतीय किसान संगठन, जी हाँ, यह एक ऐसा किसान संगठन है जो नव भारतीय का सृजन करता है, यानी नए भारत की सोच रखता है। इस तरह का ये संगठन पहला ऐसा संगठन है उत्तर प्रदेश में। तो इसकी जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उस बारे में भी आज चर्चा करते हैं कि आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बारे में निर्मल शुक्ला जी से बात करेंगे। जी बताइए, आज नव भारतीय किसान संगठन देश में काम कर रहा है, तो किस तरह का नया भारत आप चाहते हैं किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में? देखो, ये सबसे पहले तो मैं 74वां स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान को कर्जा मुक्ति करें, और जो इस कोरोना जैसी महामारी में हमारे मीडियम क्लास के लोग, बिजनेसमैन हैं और किसान भाई हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो हमारे किसानों का बिजली का बिल, स्कूल के बच्चों की फीस, और जो बैंकों में जिनके लोन हैं, जिन किसानों के, उनके कर्ज माफ़ किए जाएं, और जो कि हमारा किसान आज़ाद हो सके। अभी किसान हमारा आज़ाद नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो जब ये कर्जा मुक्ति सरकार करेंगे तभी हमारा आत्मनिर्भर किसान बन पाएगा, और तभी हमारा किसान जो है ताकतवर हो पाएगा। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला का ये विचार है कि अगर हमारे किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सोच और उनके सामाजिक, आर्थिक और स्थिति सुधर जाए, उनकी पॉलिसी सरकार की जो है उन तक पहुँचे, तभी ये नए भारत का सृजन हो सकता है और आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। इसी उम्मीद के साथ 74वें गणतंत्र दिवस पर किसान संगठन ने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजधानी लखनऊ से आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए मैं सुभाष निषाद।